सब मुज़ाकराती अमल पे सभी ने इत्मीनान का इजहार किया था कि चलो बात चल तो निकली, और फिर हम देख रहे थे कल जैसे आपने तबसरा किया कि हर साइड जो है वो थोड़ा थोड़ा पीछे हटी है। पीटीआई भी 4 के बजाय 2 मुतालबात पर आ गई, तहरीरी सूरत में देने। दूसरी तरफ ISPR की जानिब से कहा गया कि 19 मुजरिमान की सज़ा माफ़ी कर दी गई है और उसके बाद ड्यू प्रोसेस करके उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस पर कोई एतराज़ आएगा। वो इसलिए कि ऐसा लगता है कि हाइब्रिड सिस्टम में एक पेज पर ही है सब कुछ और एक दूसरे को एतमाद में लेकर सब किया जा रहा है। अज़मा बुखारी साहिबा ने क्या कहा वो सुनते हैं। क्या इनको किसी रियायत का इनको मुस्तहिक होना चाहिए या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। और अगर जो है वो इस तरह के बलवाइयों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए रिलीफ मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी, फिर 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा, ये आप देखेंगे। क्योंकि ये रियायत जो है ये पाक फौज की तरफ से आई है, मेरा ख्याल है उनको भी इसके ऊपर दोबारा सोचना पड़ेगा। इस पे सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या मुस्लिम लीग नून का खदशा ठीक है कि फिर 9 मई बार बार होगा, और जिनके साथ ये हुआ है उन्हीं की तरफ से तो रिहाई दी गई है, तो मुस्लिम लीग नून किस हैसियत में शिकवा कर रही है? देखिए, इनकी जो रिहाई है ये कोई सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फैसला नहीं हुआ, ना ही ये गवर्नमेंट की तरफ से फैसला हुआ, ये मुश्तरका फैसला है। क्योंकि अब बातचीत शुरू होनी है तो कोई थोड़ी सी कंसेशन देनी चाहिए ताकि हमारी जो सिंसेरिटी है उसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत इमरान खान वाले लोग जो हैं उनका वो एतमाद हो, क्योंकि उन्होंने भी अपने बहुत लंबे चौड़े डिमांड से उससे रिड्यूस करके 2 किए। तो वी ऑल्सो हैव टू शो सम सिंसेरिटी, तो लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप। तो चलो ये किया, तो ये एक मुश्तरका फैसला था to show that we want to get on with the dialogue and here's a gesture from us to build confidence. Okay. वहाँ तक तो ठीक था। उस्मा बुखारी साहब ने तो उस वक्त तो बात नहीं की जब ये हुआ, बात तो आज की है ना, काम तो कल हो गया था। अब क्यों हुआ ये? और वो हुआ इसीलिए बिकॉज वो साहब जो बच्चे निकाले गए, जो फ्री किए गए हैं, वो किसी के 4 महीने रह गए थे, किसी के 6 रह गए थे, किसी के 3 रह गए थे। उनसे कल मैंने अपने प्रोग्राम में आपसे कहा कि उन्होंने जो पिटिशंस दायर की हैं, मर्सी पिटिशंस, वो भी इत्तेफाक से हुई हैं, वो भी एक मिली भगत से हुई हैं। कि ऐसे नहीं होता कि वो उन्होंने किसी से अपनी पार्टी से ना पूछा हो कि जी हम ये मर्सी पिटिशंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो उनको भी कहा गया था कि ये अब होने जा रहा है, आपको कहेंगे मर्सी पिटिशन, आप सब साइन कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों साइड्स ने एग्री किया था। अच्छा, तो और बच्चों ने साइन कर दिया। मगर बच्चे हैं ना, वो जब बाहर निकले तो उन्होंने पंगड़े पाने शुरू करते और ऐसी बयानबाजी की जिससे लगता था कि उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। और वो बिल्कुल उसी मूड में है जिस मूड में वो अंदर गए थे, और अगर मौका मिला तो फिर दावा बोल देंगे। ठीक है ना जी। तो जब ये देखा कि पार्टी ने उनको समझाया नहीं कि भाई चुप करके कर, बल्कि हार पहनाए, उनका वेलकम किया गया, और नहीं उन्होंने जिस किस्म की बयानबाजी की, उन्होंने कहा क्या पहले तो क्या जेल के बाहर निकल के ना नारे लगाए और ये किया और वो किया, तूतनियां मारी। उसके बाद फिर चले वो होगी बात चुप, उसके बाद भी बात खत्म हो जाती। फिर वो जो चीफ मिनिस्टर साहब ने उनका वेलकम किया है, वो जो वेलकम किया है, that I think was a gesture from the party rather than from the 19 or 18 people who were released. 19. तो वो तो जिसमें कहते हैं ना कि they made it into a victory. It was a concession for the talks. जी. And PDI turned it into a victory parade. ऐसी थे, ठीक। तो फिर I think reaction तो आना था ना। तो फिर उस्मा बुखारी से भी कहा गया कि बोलो उन तुसी, why? आपका ख्याल है वो एवं बोल पड़ी हैं? एवं नहीं को बोलता जी। तो उनको कहा गया है कि भाई बोले, और वो भी पाक फौज को नजरसानी का कहना, और हमें कहें कि अब अगले जो है उनको नहीं छोड़ना। हाँ, बस इतना काफ़ी है आगे। तो अब इधर से रिएक्शन जो आएगा वो यही आएगा कि वो जो बाकी जिनकी मर्सी पिटिशंस हैं वो भी फारग, वो अब कोई नहीं किसी को छोड़ेंगे। अच्छा, बिकॉज आपने देखा ना कि सिर्फ इन्होंने जो फैसला हुआ था वो सिर्फ ये नहीं था कि 19 का, कुछ लोग एंटी टेररिस्ट कोड में भी तो फंसे हुए थे ना। जी जी। कितने थे वो? 250 जो है उनकी जमानत हो गई है। 250 की जमानत हो गई जी, 250 की जमानत हो गई, 150 की अभी नहीं हुई। कुछ इन्होंने पीछे उधर रख लिए हैं, हाँ। कुछ पीछे इधर रख लिए, ठीक है, और छोड़ दिए। अब पीटीआई को चाहिए था कि चुप करके कहते कि ये हमारे डिमांड्स एक्सेप्ट हो गए, मगर कुछ डिमांड्स रहते अब हम आगे बढ़ेंगे, मगर नहीं, उन्होंने पंगड़े पाड़े शुरू करते और उन्होंने कहा जी ऐसी की तैसी
ऐसे जैसे कि अपने मेरिट के ऊपर बाहर आए हैं और पीटीआई के जोर के मुताबिक बाहर आए हैं। तो फिर कोई मुज़ाकरात के अंदर ये होता ना कि जी अगर एक साइड के हम जीत गए दूसरे हार गए तो मुज़ाकरात ब्रेक डाउन कर जाते हैं। अच्छा। मुज़ाकरात वो कामयाब होते हैं आयशा जिसमें दोनों की विन विन हो। वो कामयाब होते हैं जिसमें दोनों साइड से कह सकें कि विन विन हुआ है। एक विन कहती है और दूसरी की लॉस होता है तो वो सम जीरो गेम कहते हैं उसको। यही डिप्लोमेसी में यही कहा जाता है कि जहाँ सम जीरो गेम होती है, अच्छा। कि भाई मैं जीत गया तुम हार गए, तो वहाँ कामयाब नेगोशिएशंस नहीं हो सकते। नेगोशिएशंस वहीं कामयाब होते हैं बिटवीन टू पार्टीज जहाँ आपको भी कुछ मिल जाए मुझे भी कुछ मिल जाए। विन विन फॉर बोथ। ये नहीं आप माइनस हो गए एक और मैं प्लस हो गया एक, तो जीरो हो गया ना, -1 एंड माई +1। तो इसको सम जीरो गेम कहते हैं। राइट। तो आई थिंक पीटीआई ने मिस्टेक गलती की है सेलिब्रेट करके ये सेलिब्रेट करके, और इसको एक्चुअली सेलिब्रेशन तो अलग बात है ना, इसको तो उन्होंने एज अ पॉइंट स्कोरिंग की है जी कि हमारा पलड़ा भारी है। हाँ, हमारा हाथ ऊपर है। हाँ, ओके, हमारे धमकी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। हम जो अपना एहतजाज कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं जी, जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट इज लीस्ट बॉदर्ड। वहाँ एक इम्प्रेशन ये है या एक फीलिंग है या एक सोच है कि पीटीआई कर ले जो करना है कि कर लेंगे। इन्होंने ये करने की कोशिश की वो नाकाम हो गया, इन्होंने ये करने की कोशिश की वो हमने नाकाम कर दिया। देखिए May 9 and 26 नवंबर सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट थी ना बाय पीटीआई जी। खान साहब ने जिन्होंने पूरा जोर लाता और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ जी, they are not really working. Establishment is not scared. उन्होंने ये 2 अपराइजिंग्स थी इसको कंट्रोल कर लिया, so they are now very confident. Government is very confident. Right. कि ना होने से पक्के हो गए। अच्छा। So government thinks they are in a strong position. अगर पीटीआई ये इंप्रेशन देगी कि गवर्नमेंट इज इन अ वीक पोजीशन और पीटीआई इज इन अ स्ट्रांग पोजीशन, तो गवर्नमेंट विल देन क्रैक डाउन। वो कहेंगे अच्छा चलो फिर है देखो एक चाल हो रही। सो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दिस इज अनफॉर्चुनेट। ये टॉक्स जो है अब रुक जाएंगी। ये ऑल्दो दोनों साइड्स कह रही हैं कि टॉक्स विल कंटिन्यू, अच्छा, मगर क्योंकि अब जो अगली स्टेज में रिलीज होने थे लोग वो अब उसके ऊपर हॉल्ट हो जाएगा। आप देखना यह है कि पीटीआई क्या कंसेशन देती है गवर्नमेंट को। ठीक। अगर पीटीआई गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट को कंसेशन नहीं देगी और ऐसे बुड़का मारेंगे तो फिर गवर्नमेंट ने आगे किसी को रिलीज नहीं करना और आप देखिएगा आगे सजाएं भी हो जाएंगी, एक खान साहब को भी और 1-2 और लोगों को। हाँ, लेकिन वकास अकरम शेख कह रहे हैं कि मुज़ाकरात पर सजाओं का असर नहीं होगा, लेकिन आप कह रहे हैं मुज़ाकरात रुक जाएंगे। तो पसे पर्दा जो मुज़ाकरात हैं, क्या नून लीग को उस पर भी कोई रिजर्वेशंस हैं जो इस तरह से ओपनली ये ऑब्जेक्शन किया गया? रुकने से ये मेरा मुराद नहीं है कि ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, बातचीत तो चलती रहेगी। अच्छा। वो तो दोनों साइड्स कमिटेड टू इट। कोई नहीं ये चाहेगा कि मैं तोड़ के बाहर बैठूं, बिकॉज वो पब्लिक के अंदर ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात हों और मसाइल हल हों। ठीक, तो इसलिए ये कोई नहीं चाहेगा कि ये जिम्मेदारी लेके हमने तोड़ दिए। मगर गो स्लो हो जाएगा जी, पोस्टपोनमेंट होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी तू मैं शुरू हो जाएगी। अब देखिए ना गंडापुर साहब ने क्या किया है, एक तो ये हरकत की है जी, दूसरी ये कि जो एक एपेक्स कमेटी में जो मीटिंग हुई है जी, एपेक्स कमेटी की मीटिंग के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनवाएं? आप सुनाए ना, मैं बताऊं आपको कि उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, मगर उन्होंने की है ये बात जी। 26 नवंबर के बाद ये पहली मीटिंग थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी। बताया जा रहा है कि जी यहाँ पर गोलियां चली हैं और शहादतें हुई हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इस वक्त 13 शोधा कंफर्म है और शहीद हुए हैं और हमारा इस वक्त 58 बंदा बुलेट इंजर्ड हमारे पास इस वक्त रिकॉर्ड पे है और इस वक्त तक हमारे 45 जो लोग हैं वो इस वक्त मेरे पास रिकॉर्ड है उसके मिसिंग है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बातचीत ऐसे एपेक्स फोरम के ऊपर करना बिल्कुल नामुनासिब है एक मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए। अच्छा सिर साहब, कनेक्ट करें अगर चीजें, तो शहबाज शरीफ साहब को कल वसवसे आ रहे थे तकरीब में, अज़मा बुखारी साहिबा ने आज पाक फौज को कहा नजरसानी करें आप रिलीज करने के फैसले पे। फिर अली अमीन गंडापुर साहब एक सूबे के वजीर आला एपेक्स कमेटी के इजलास में बाकी बड़ों के होते हुए वजीर आजम के ओहदे पर बैठे हुए एक शख्स को कह देते हैं कि ये फोरम मुनासिब नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने नामुनासिब बात की थी? मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ साहब ने ये जो वसवसे की बात की है क्यों की है, मुझे कोई जवाब नज़र नहीं आता फ्रैंकली। और अगर मुझे मिलेंगे तो मैं पूछूंगा कि ए तुसी की चौका छिक्का मारता है कि पहले तक कुल्हाड़ी मारी है। इट्स लाइक सेइंग कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद आवर गवर्नमेंट, वेयर इज इन माय ओपिनियन देयर इज नो प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट। आई मीन मैं कोई गवर्नमेंट की साइड नहीं ले रहा, आई एम सिंपली सेइंग कि मेरी असेसमेंट में कोई देयर इज नो मेजर इशू। तो ये क्या वसवसे की बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है, मैं अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ कि ये नहीं वो कहना चाह रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट जो है उसके अंदर प्रॉब्लम है।
वो शायद वो जो एक पीपल्स पार्टी के साथ कुछ झगड़े चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी है, वो है ना, कुछ बदतमीजी तो हुई भी है जी। तो और उधर से भी वो बातें चल रही हैं। अब कैबिनेट में भी एक्सपेंशन हो रही है जी, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं है। तो उसकी वजह से शायद ये भी हो सकती है कि ही थिंक्स कि हमारे उसकी पार्टी और उसके ग्रुप के अंदर कुछ वसवसे हैं, डाउट्स हैं। और इस वक्त तो माहौल भी एक बना हुआ है ना बाहर कि जी शायद ये गवर्नमेंट चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा, क्योंकि बिलावल साहब भी थोड़ी सी मनूवरिंग कर रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी वाले भी बयानबाजी कर रहे हैं। तो और ये तो स्पेकुलेशन चल रही है हर मीडिया टॉक के अंदर कि क्या कब ये गवर्नमेंट अप्रैल में जा रही है, बिलावल आ रहा है, कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। तो इसके साथ साथी जो होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है शहबाज साहब कुछ कहना कुछ और चाह रहे थे, कह गई हैं, बट ये बाय द वे मियाँ साहब कभी कभी कर जाते हैं ये काम। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब, हाँ उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो जल्दी जज्बात होते हैं या वो बोल रहे होते हैं और ठगा करके कुछ कह जाते हैं, फिर सोचते हैं वो मैं की किया है। अच्छा। तो हो सकता है कि ये उनके स्लिप ऑफ द टंग, वो कहना कुछ चाह रहे थे, शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि लोग समझते हैं कि मसला है, मगर एक्चुअली कोई मसला नहीं है। मगर जिस तरीके से उन्होंने वो बात की, जाहिर है उसके साथ ये शख्स बात तो अब खड़े हो गए कि क्या मसला क्या है। अब अल्लाह करे कि हम क़यामत तक ये कोई बात करने वाली है क़यामत तक। यार तुसी बच के तुसी 3 साल काट लो तो बड़ी गरीबत है, तुसी क़यामत दी गल्लां करदे पे हो, की गल्लां करदे पे हो। मतलब एक तरफ वसवसे रहे थे और दूसरी तरफ क़यामत दी गल करदे पे हो। तो मियाँ साहब कभी कभी इस किस्म की बाउंड्री मार जाते हैं। अच्छा। और कैच आउट हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है दिस इज वन ऑफ दोस केसेस। तो अली अमीन गंडापुर साहब को इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि उन्होंने इसीलिए ना कि जब बंदा खुद अपने बारे में कहे कि प्रॉब्लम है, तो ये गंडापुर मास्टर थॉट है परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। वो बैठा है, चीफ भी बैठा है, तो ये भी कहता पाया कि मसले बने ने साढ़े, तो मैं भी थोड़ा जिहा फिर एक चाल में भी कर दिया। तो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब ने वो चाल की। बिकॉज देखिए जब गंडापुर पहुँचते हैं ना इमरान के पास, वो पूछता है क्या हुआ वहाँ, तुमने क्या कहा, उसने क्या कहा, तुम खड़े हो गए, ये बात की तुमने, ये क्यों नहीं की तुमने बात। और ये लोग तो जाहिर है दे हैव टू वर्क विद द एस्टैब्लिशमेंट एंड विद द फेडरल गवर्नमेंट, तो दे हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। मगर जब वो जाते हैं डेलिया तो खान उसे पतलून ला देता है, वो कहता है ए क्यों नहीं किया, ए क्यों नहीं किया, ए क्यों नहीं किया। तो गंडापुर साहब ने कहा कि हुण मैं बोल ही जाऊँ तो चंगा है। उसके बाद सोचा होगा लै शहबाज शरीफ से जवाब ही कोई नहीं देता। हाँ। बाहर जाके मेरे नंबर लगवा लिया अपने, ये देखा ना ये नंबर लगवा रहा है, ये खान साहब को पैगाम दे रहा है कि देखिए थोड़ा कारकुन ने होते है करता थे वो करता जी। और देखिए पीटीआई का जैसे उनके बाकी कारकुन जो जब वेलकम किया गया और जिस किस्म की वो मूड में थे, बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी फातिहाना। गंडापुर साहब तो उनके लीडर हैं जी, उस ग्रुप के लेके चले थे उनको लेके चले थे। तो गंडापुर साहब पीछे हट जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका तो सारा जो पब्लिक लेजिटिमेसी है उनकी इन द पीटीआई वो है ही है ना, ठीक है। तो उन्होंने तो बाहर आके ये बात करनी थी। तो मैं ये समझता हूँ ये बेसिकली ये पॉलिटिक्स से चल रही है ना जी। दिस इज नॉट कंड्यूसिव टू टॉक्स। बाय दैट व्हाट डू आई मीन नॉट कंड्यूसिव टू टॉक्स। ये जो टॉक्स हो रही है ना, ये मकसद क्या है इनका, क्या है, क्या मकसद आप बताओ मुझे। चलो क्या मकसद है, ये तो नहीं है कि सबकी रिलीज हो जाए, ये हो जाए, उससे क्या होगा। हाँ, रास्ता मिले हर एक को और सियासी इस्तेहकाम आए, पॉलिटिकली ये जो इतनी शोर शराबा है वो थम जाए। मगर उसका भी तो कोई मकसद होगा ना। क्या है उसका मकसद? यही है ना, खान चाहता है नई इलेक्शन हो जी, खान चाहता है गवर्नमेंट की छुट्टी होए, नवी इलेक्शन होए, मैं प्राइम मिनिस्टर बना, उसके बाद मैं अपना आर्मी चीफ लगावा। सीधी जी गल है इसमें कुछ टेढ़ी बात है, नो रॉकेट साइंस। अब वो बात यह है कि वहां तक पहुंचने के लिए कहीं से तो शुरू करना है ना। हाँ। उसने शुरू किया था ना ऊपर से, तो गिरता यहाँ आ गया, अब रिहाई पे आ गया। सब मेरी भी अपनी रिहाई भी नहीं, वो कहता मेरे बंदे रिहा कर दो और उसके बाद तुसी जुडिशल कमीशन बना दो। ठीक, तो मतलब है अब यहाँ तक तो आ ही गया, अब इससे आगे कहाँ जाएगा वो बेचारा, कहाँ गिरेगा। ठीक, और हर दफा मुलतवी कर देता है प्रोटेस्ट जी, ठीक है ना। तो ही इज इन अ वीक पोजीशन, कहाँ डिमांड्स थे उसके और कहाँ आ गया अब। हाँ। तो अब गवर्नमेंट ने और एस्टैब्लिशमेंट ने सोचा कि यार यहाँ तो उसको कुछ थोड़ा सा देना चाहिए ना, आफ्टर ऑल उसकी भी कोई क्रेडिबिलिटी रहे, नहीं थे वो फिर ना फ्रस्ट्रेशन में कोई गड़बड़ कर दे। ठीक है ना, फ्रस्ट्रेशन में बंदा बड़े फजूल फैसले का बंदा कर लेता है, गुस्से में कर लेता है।